क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें और इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये सवाल किस किसने किया है भाई? ये सवाल हो गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 भी हमें द फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू -6x² प्लस 9x प्लस मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए बोल रहा है। ये भी इसी में आपने क्या किया, चैप्टर इसको किया, इस पे भी स्टेप मारे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये भी हो गया सिंपल। 18 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला कह रहा है अ बैंड इज अ कर्व वेयर द A band is a curve where the curve changes from concave upward to concave downward or vice versa is the point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये इसके अंदर अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो ये इस तरह का जो कर्व बना हुआ होता है, ये कॉनकेव अपवर्ड है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, इसके दरमियान ये वाला जो बैंड है, मैंने यही बताया था ना आपको, ये जो बैंड है, सही है, अ बैंड इन अ कर्व, कर्व के अंदर बैंड वेयर द कर्व चेंजेस फ्रॉम कॉनकेव अपवर्ड टू कॉनकेव डाउनवर्ड और वाइस वर्सा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड और इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ कहीं मौजूद होता है, मैंने यही बताया, बिल्कुल ठीक बात है ये वाली। लेकिन फौरन से ए नहीं सेलेक्ट कर लेंगे, आगे भी देखेंगे आगे क्या है। बी ऑप्शन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी 0 एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब फाइंड आउट करते हैं तो मैंने बताया फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सही है, dy बाई dx लेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेंगे। तो आप इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव को मस्ट बी 0 एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सेकंड डेरिवेटिव को जब 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आती है और वही सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर। तो ये वाली बी वाली बात भी सही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डज नॉट हैव टू बी अ टर्निंग पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो एक बैंड होता है कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन के दरमियान, ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता। ये वाली बात भी सही है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है भाई सबको? ठीक है। नाउ इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो था उसमें अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करना था हमें, और इसके अंदर में फंक्शन दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 15x³ सबसे पहला स्टेप क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करने के लिए? हमने सबसे पहला स्टेप किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x रेज टू द पावर 4 माइनस 15 × 45x²। सेकेंड स्टेप किया, सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया, 4 5 20x³ माइनस 90x। थर्ड स्टेप क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव को आप 0 के बराबर ले लेते, टेकिंग सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के बराबर लेंगे तो 20x³ इज इक्वल टू 90x हो गया, इस x से ये कट के स्क्वायर बचा, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो 2x² इज इक्वल टू 9/2। x² इज इक्वल टू 9/2, सही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई,
x बराबर आ गया, जब हमने बोथ साइड रेडिकल अप्लाई कर लिया या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया तो स्क्वायर से कट के x बचा, और इधर 9 का 3 अंडर रेडिकल। सही है। तो इसके जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है, बेसिकली इसके ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, इसके ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर फंक्शन, और जो फंक्शन दिया हुआ है उसका अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं तो x की वैल्यू आई 3/√2। जब हम y की वैल्यू निकालने जाते हैं 3/√2, तो अगर मैं पॉइंट्स में ले लेता हूँ तो 3/√2 ये बनता है पॉइंट्स के अंदर 2.12, और y निकालने के लिए मैं सिंस f ऑफ x जो होता है वही y के बराबर होता है, y इज इक्वल टू x रेज टू द -15 x क्यूब, और मैं इधर y की वैल्यू निकालने के लिए 3/√2 की पावर 5 -15 3/√2 की क्यूब। अगर मैं कैलकुलेटर में यहाँ ये करता हूँ, जब मैं कैलकुलेटर में आप ये कर लें 3/√2 रेज टू द पावर 5 -15 divided by 3/√2 रेज टू द पावर क्यूब। जब आप कैलकुलेटर में ये करते हैं तो ये आती है y की वैल्यू -100.232। तो कई पॉइंट जो बन रहा होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो इधर आ रहा है 19 का, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x, y वो 2.12, x की वैल्यू y की वैल्यू -100.23, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। तो कहीं से भी ये नहीं बनता, या तो इसके जो पॉइंट्स बने हुए हैं इसमें कहीं मसला, ये +3/√2 होता है, -3/, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जगह नन ऑफ दी अबव हो सकता है। तो 19 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। क्लियर है भाई? 19 क्लियर है? हेलो, क्लियर है 19? ठीक है, तो ऑप्शन इसके रॉन्ग है, ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब ये मैंने सवाल सॉल्व कर दिया, x की और y की वैल्यू आपकी आ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। अगर मैं 20 की बात करता हूँ, सॉल्यूशन क्वेश्चन 20। अच्छा, यहाँ एक चीज दी हुई है q -90 + 2p इज इक्वल टू 0, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, एंड इज नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है वो है तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? ये बेसिकली देख के पता नहीं चल रहा, लेकिन इससे हम p का फंक्शन बना सकते हैं। अगर मैं इसको p का फंक्शन बनाऊं तो 2p जो है, मैं इसको 2p को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, इज इक्वल टू प्लस का क्यों आ जाएगा, माइनस प्लस का 90 हो गया, माइनस का q हो गया। 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो p इज इक्वल टू 290 के साथ जब डिवाइड हुआ तो 45 -0.5 1/2 0.5
ये फंक्शन आ गया प्राइस का, ठीक है। वी नो रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय द कैपिटल क्यू यूज हो रहा है क्वांटिटी के लिए, तो क्यू हो गया। तो रेवेन्यू बराबर आ गया 45 क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया रेवेन्यू फंक्शन। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया रेवेन्यू फंक्शन। जब रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट हो गया हमारे को, एंड हमें एक गिवन कंडीशन है, एंड गिवन कंडीशन क्या है सवाल में, एवरेज कॉस्ट दी हुई है। देखिए ये गिवन कंडीशन है, एवरेज कॉस्ट दी हुई है क्यू स्क्वायर माइनस 8Q AC इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 8Q माइनस 57 क्यू स्क्वायर माइनस 8Q प्लस 57 प्लस 2 अपॉन Q प्लस 57 प्लस 2 अपॉन Q। अच्छा, हमें रिलेशनशिप पता है, एवरेज कॉस्ट बराबर होती है कॉस्ट फंक्शन। जब एवरेज से कॉस्ट फंक्शन में जा रहे होते हैं तो मैं AC को अगर मल्टीप्लाई बाय Q कराऊंगा तो ये कॉस्ट फंक्शन निकल के आएगी, सही है ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय Q करा देता हूँ ताकि कॉस्ट फंक्शन मुझे पता चल जाए, सही है। तो कॉस्ट फंक्शन नाउ, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 57 Q प्लस 2। जब मैंने Q से मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट फंक्शन मेरे पास आ गया। अब सवाल के अंदर क्या कह रहा है, सवाल के अंदर कह रहा है फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट विच मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज कराना है, टोटल प्रॉफिट भी। चलो पहले प्रॉफिट करा लेते हैं, आसानी रहती है। वी नो प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या है भाई, रेवेन्यू फंक्शन क्या है, 45Q माइनस 0.5Q स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2Q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 57Q प्लस माइनस माइनस 2। प्रॉफिट फंक्शन आ गया। प्रॉफिट फंक्शन को जो चीजें कट रही हैं उसको काट दें, माइनस का क्यूब माइनस का प्लस 1.5Q स्क्वायर माइनस 12Q माइनस 2 माइनस का Q क्यूब 2 में से 0.5 गए, प्लस का 1.5Q स्क्वायर बचा, माइनस का 57 था, प्लस का 45 था, माइनस का 12Q माइनस का। प्रॉफिट फंक्शन आ गया। फर्स्ट स्टेप नाउ, जब प्रॉफिट फंक्शन मेरे पास आ गया, पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 1.53 2 माइनस 12, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड स्टेप मैक्सिमाइजेशन के लिए, टेकिंग P डैश इज इक्वल टू 0। जब मैंने P डैश को इक्वल टू 0 लिया तो माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 3Q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब मैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, सही है ना, तो A की वैल्यू -3, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू -12, तो मेरे पास कैलकुलेटर में जब ज्यादा है क्वाड्रेटिक फॉर्म -3 प्लस 15 -12, तो ये x की वैल्यू आई 1।
तो यहाँ जो था हमसे ऊपर जो मिस्टेक हुई थी, ये हमने -2Q पुट कर दिया था, यहाँ -8Q है। इस मिस्टेक को हमने ओवरकम किया, इसको -8 पुट करते हुए आए और ये माइनस माइनस +8 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 या 15 आ गया। ठीक है ना। तो इसको जब इक्वल टू के बराबर लिया तो x की एक वैल्यू आई, q की एक वैल्यू आई 1 और q की एक वैल्यू आई 4। सही है, q की एक वैल्यू आई 1 और q की एक वैल्यू आई 4। सेकेंड डेरिवेटिव के बाद हमने थर्ड स्टेप सेकेंड डेरिवेटिव लिया प्रॉफिट फंक्शन का। प्रॉफिट फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव -6Q + 15 व्हेन Q is equal to 1, Q is equal to 4। तो सेकेंड डेरिवेटिव -6 मल्टीप्लाई बाय 1 + 15 -6 मल्टीप्लाई बाय 4 + 15। इधर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आया 15 - 6 1 + 6, तो इधर आया +9, जो कि +9 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, मिनिमाइजेशन एट q = 1। और ये आया सेकेंड डेरिवेटिव का, यहाँ से आंसर आया -9। क्या आया, <0। <0 क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन एट q = 4। तो हमें तो एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, फाइंड द लेवल ऑफ विच मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट वाली रिक्वायरमेंट हमने कर ली है। अभी टोटल प्रॉफिट Q4 पे आ रहा है, सही है ना। अच्छा, यही 1 और 4 देख के रिस्पेक्टिवली लोगों ने बी वाला आंसर मार देते हैं, सही है ना। तो हमारा प्रॉफिट जो है रिस्पेक्टिवली वो सेकंड वाली वैल्यू आई है। सेकंड वाली वैल्यू में 1 4 4, तो बी सी में से कोई एक हो सकती है। 4 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। अब रेवेन्यू की बात कर लें। सेकंड ऑप्शन जो रेवेन्यू पहला ऑप्शन था बेसिकली, उसको भी मैक्सिमाइज कराना है। वी हैव रेवेन्यू फंक्शन लिखते हैं भाई। रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू, क्या है रेवेन्यू फंक्शन, 45Q - 0.5Q स्क्वायर। 45Q - 0.5 स्क्वायर, 45Q - 0.5Q स्क्वायर। ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है ना। रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज कराना है, तो फर्स्ट स्टेप रेवेन्यू फंक्शन का फर्स्ट स्टेप 45 - 2 0.5 टाइम्स 1 हो गया और एक पावर कम हुई, क्यू बचा। सेकेंड स्टेप, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। बेटा उमामा, आंसर कहाँ आया, उसने पहला वाला आंसर दिया हुआ है क्यू किस पे मैक्सिमाइज हो रहा है, Q4 पे मैक्सिमाइज हो रहा है। और पहला टोटल रेवेन्यू पूछा हुआ है। बेसिकली अगर आप सवाल को गौर से देखें तो ये कह रहा है फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो क्यू इज इक्वल, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है 4 पे, रेवेन्यू किस पे मैक्सिमाइज हो रहा है इसका अभी पता नहीं है। अब रेवेन्यू फंक्शन को हमने, रेवेन्यू फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, रेवेन्यू फंक्शन को जब मैंने 0 के बराबर लिया तो Q माइनस का Q है उस तरफ आ गया, Q इज इक्वल टू 45, सही है। अब एक ही वैल्यू आई है, स्टेप 3 करके देखें। स्टेप 3 में टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या बचा,
45 तो 0 हो गया, माइनस का 1, टोटल सेकंड डेरिवेटिव क्या आया, माइनस का 1 क्या है, लेस देन 0 है, तो मैक्सिमाइज, ये रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन दिखा रहा है, मैक्सिमाइजेशन एट क्यू इज इक्वल टू 45। तो टोटल रेवेन्यू जो मैक्सिमाइज हो रहा है, सवाल को मेरे कराने का मकसद ही यही है कि टोटल रेवेन्यू जो मैक्सिमाइज हो रहा है वो हो रहा है क्यू इज इक्वल टू 45 पे, और टोटल प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो रहा है वो हो रहा है क्यू इज इक्वल टू 4 से। तो आंसर इसका है सी। तो यहाँ मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने खुद से ट्राई किया होगा वो आंसर लेके बैठे हुए होंगे बी। ऐसी बात है ना भाई, क्योंकि उन्होंने जैसे ही टोटल प्रॉफिट पे एक्स की दो वैल्यूज ली और वही आंसर ले लिया। आंसर है सी, क्योंकि ये कह रहा है कि आपका रिस्पेक्टिवली ये तरतीब से जैसे ऊपर लिखे हुए, तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है क्यू इज इक्वल टू 45 पे, और टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है क्यू इज इक्वल टू 4 पे। हाँ भाई,